सवाल जवाब प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम दो सवालों पर विचार करेंगे। नंबर 1, क्या परमेश्वर हमसे कुछ मांगते हैं? नंबर 2, क्या परमेश्वर के दास हमसे कुछ मांग सकते हैं या नहीं? पिछले दिनों एक पास्टर से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने बताया उनके चर्च में कुछ काम था, इसलिए उन्होंने चर्च में अनाउंसमेंट किया कि इस काम के लिए सबसे थोड़ी थोड़ी सहायता चाहिए। तो इसके बाद 2-3 हफ्ते एक फैमिली चर्च नहीं आई। तो कुछ लोगों से ये पता चला वो लोग इसीलिए नहीं आ रहे, वो कहते हैं कि परमेश्वर के दास मांगते हैं, उन्हें मांगना नहीं चाहिए, पास्टर को मांगना नहीं चाहिए क्योंकि परमेश्वर हमसे कुछ नहीं मांगते हैं। इस बात पर आज हम विचार करेंगे, लेकिन इस बात को हम अपनी मनगढ़ंत बातों के द्वारा नहीं समझेंगे। इस बात को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा समझेंगे कि क्या परमेश्वर हमसे मांगते हैं या नहीं मांगते, या क्या परमेश्वर के दास हमसे चर्च के कामों के लिए कुछ सहायता मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते हैं। आज हम विचार करेंगे पुराने नियम के ऊपर भी और आज हम विचार करेंगे नए नियम के ऊपर भी। दोनों में देखेंगे कि ये दो सवालों के बारे में क्या हमें जवाब मिलता है, क्या उत्तर मिलता है। सबसे पहला सवाल जो है कि क्या परमेश्वर हमसे कुछ मांग सकते हैं, उसके विषय में हम सबसे पहले पुराने नियम में निर्गमन की किताब 25 उसका पहले वचन से हम पढ़ लेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना, और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वह ये है, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले बैंजनी और लाल रंग का कपड़ा, शक्षम सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइयों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के लिए तेल और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एफोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। आमीन। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, परमेश्वर खुद अपने दास मूसा से कुछ वस्तुओं को लाने के लिए कहते हैं। ये परमेश्वर का वचन किसी इंसान के द्वारा नहीं लिखा गया है। थिमोथियस की पत्री में परमेश्वर का दास लिखता है कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के रूह के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा लिखा गया है, चाहे वो पुराना नियम हो चाहे वो नया नियम हो। तो यहाँ पर जब इस्राएलियों को परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से निकाला और जब वो रास्ते में जा रहे थे, जंगल में से गुजर रहे थे, कनान देश की तरफ बढ़ रहे थे, और रास्ते में परमेश्वर ने उनको कुछ आज्ञाएं दी, और आज्ञाएं देने के लिए परमेश्वर ने अपने दास मूसा को पहाड़ पर बुलाया और 40 दिन मूसा परमेश्वर के साथ रहा। और उन दिनों में परमेश्वर मूसा से बात करता रहा। और उन दिनों में मूसा को परमेश्वर ने क्यों बुलाया? इसी बात को बताने और समझाने के लिए कि प्रजा ने क्या करना है, लोगों ने क्या करना है, उन्होंने परमेश्वर की भक्ति कैसे करनी है, परमेश्वर के लिए पर्दों का भवन, मिलाप का तंबू कैसे बनाया जाए, किन किन चीज़ों के द्वारा बनाया जाए, और उस भवन में परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति होगी, और उस भवन में उस मिलाप के तंबू को कैसे बनाना, किन चीज़ों के द्वारा बनाना, और उसमें भक्ति के कौन से नियम होने चाहिए, कौन से काम होने चाहिए। और फिर परमेश्वर ने उसमें जो सेवा करने वाले अगुए होंगे, जिस प्रकार याजक, लेवी या और सेवा करने वाले लोग, उनके विषय में भी परमेश्वर ने मूसा से बात की। यहाँ तक कि परमेश्वर ने मूसा से याजकों के वस्त्रों के विषय में भी
बात की। और यहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं हैं। अगर एक एक चीज़ के बारे में आज हम विचार करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा खास बात समझने वाली ये है कि सबसे पहली बात, परमेश्वर ने खुद मूसा से कहा कि लोगों से बोलो कि वो मेरे लिए भेंट लाएं। तो क्या हमारी भेंट जो है वो परमेश्वर तक पहुंचती है? कुरनेलियुस से परमेश्वर का दूत आकर कहता है, तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर की हुजूरी में स्मरण के लिए पहुंचाई गई है। ये बात सच है कि परमेश्वर को हमसे कुछ नहीं लेना, उसको हमारी चीज़ों की कुछ भी ज़रूरत नहीं, बल्कि परमेश्वर ने ही हमें दिया है। और परमेश्वर को इस संसार की वस्तुओं की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। फिर परमेश्वर क्यों मांगते हैं? परमेश्वर अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं, लेकिन इस संसार में जो परमेश्वर की भक्ति हो रही है, इस संसार में जो परमेश्वर के राज्य का काम हो रहा है, उस भक्ति के नियमों को, विधियों को पूरा करने के लिए और उस भक्ति में जो चीज़ों की ज़रूरत है उनके लिए, और जो परमेश्वर के राज्य का काम इस संसार में हो रहा है, उस राज्य के काम के लिए इस संसार में बहुत सारी वस्तुओं की, बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारे धन की ज़रूरत है। और इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू उनसे लेना, तू उनसे भेंट लेना। कहने का मतलब कि जो कुछ हम देते हैं वो हम किसी चीज़ की कीमत नहीं देते हैं, हम अपनी प्रार्थना की कीमत नहीं देते हैं, हम परमेश्वर से कुछ पाने की कुछ कीमत नहीं देते हैं, बल्कि इसको परमेश्वर खुद कहते हैं ये भेंट है। तो जब कुछ देना परमेश्वर को, तो जब कुछ परमेश्वर को देना तो ये समझ कर देना, ये सोच कर देना कि मैं परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहा हूँ। और इसमें सबसे खास बात यह है कि परमेश्वर ने उनसे क्वालिटी की चीज़ें मांगी है, परमेश्वर ने उनसे महंगी महंगी चीज़ें मांगी है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि जो बच जाए, बचा खुचा वो तू ले आना। परमेश्वर ने कहा तू उनसे सोना लेना, तू उनसे चांदी लेना, तू उनसे पीतल लेना, तू उनसे भेड़ बकरों की चमड़ी लेना, तू उनसे कपड़े लेना, तू उनसे सुगंधित चीज़ें लेना। बहुत सारी चीज़ें हैं, और जितनी सारी चीज़ें लिखी है, यहाँ तक कि हीरे मनियों के विषय में भी इसमें लिखा है कि तू उनसे हीरे और मनियाँ भी लेना। लेना किस चीज़ के लिए है? लकड़ी लेना, सोना चांदी लेना, बहुत सारी वस्तुएं लेना, लेकिन लेना क्यों? ताजो परमेश्वर का भवन बनाया जाए। परमेश्वर अपना भवन वहाँ क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि परमेश्वर हमेशा से एक स्पेशल चुना हुआ स्थान चाहते हैं। परमेश्वर ने स्वर्ग को चुना है अपने रहने के लिए। अब वो पवित्र परमेश्वर हैं, अब वो सामर्थी परमेश्वर है। अब उस परमेश्वर को इस्राएलियों के साथ रहना है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, इस्राएली जब तंबू लगाएंगे तो उनके बीच में तू मेरा भी तंबू लगाना। उनके घरों के बीच में परमेश्वर चाहते हैं मेरा भी एक घर हो। लेकिन वो जो परमेश्वर के लिए घर, परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान, परमेश्वर की हुजूरी का स्थान बनाया जाए, वो स्पेशल होना चाहिए और वो बढ़िया चीज़ों से बना होना चाहिए, और उसमें सेवा करने वाले बढ़िया होने चाहिए। सेवा करने वालों के वस्त्र अच्छे, कीमती, सुंदर और महंगे और शान वाले होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए। जो कुछ भी परमेश्वर हमसे चाहते हैं वो क्वालिटी का और महंगा महंगा परमेश्वर हमसे चाहते हैं। एक बात मुझे और यहाँ पर बताना है, परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि तू किसी किसी से लेना। परमेश्वर ने कहा था तू सबसे लेना, चाहे हालात किसी के कुछ भी क्यों ना हो, तू सबसे भेंट लेना है। हाँ, परमेश्वर ने इतना जरूर लिखा है कि जो कुछ भी लोग चढ़ाएं परमेश्वर को, वो खुशी से चढ़ाएं, अपनी इच्छा से चढ़ाएं, वो मजबूरी में ना चढ़ाएं। तो हमें जब परमेश्वर को भेंट देना है या कुछ भी परमेश्वर की उपस्थिति में लाना है और बढ़िया लाना है और अपने अंदर से, मन से, खुशी से, अपनी इच्छा से परमेश्वर के सामने लाना है। हमें परमेश्वर को बचा खुचा
हमें परमेश्वर को सस्ता, हमें परमेश्वर को कम नहीं चाहिए। परमेश्वर ने कहा था जब तेरे बच्चे होंगे तो सबसे पहला पहलौठा मेरा होगा। परमेश्वर ने कहा था पशुओं के, जानवरों के जो बच्चे होंगे उनमें से पहलौठा पहला मेरा होगा। परमेश्वर ने कहा था जब तू अपने बाग के फलों को तोड़ेगा तो उसमें से पहले फल तू मेरे लिए लेकर आना। जब तेरे खेत की फसल होगी तो उस फसलों में से सबसे पहली फसल तू भवन में लेकर आना, मेरे लिए लेकर आना। तो फिर से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर को अपनी ज़रूरत के लिए हमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ परमेश्वर मांग जरूर करते हैं, लेकिन मांग करते हैं परमेश्वर इस संसार में परमेश्वर के राज्य के काम को होने के लिए, बढ़ने के लिए। क्योंकि परमेश्वर के राज्य का काम जो है वो हो तो स्वर्ग के लिए रहा है, लेकिन हो ज़मीन पर रहा है। इसलिए अगर ज़मीन पर परमेश्वर के राज्य का काम हो रहा है तो परमेश्वर के राज्य के कामों को करने के लिए ज़मीन की वस्तुओं की ज़रूरत है। परमेश्वर ने मूसा के वसीले आज्ञा दी कि जो लेवी होंगे, जो याजक होंगे, जो भवन में सेवा करने वाले होंगे, जब इस्राएली लोग कनान में जाकर अपना अपना हिस्सा बांटेंगे तो उसमें से जो लेवी गोत्र होगा उसका कोई भी भाग, कोई भी हिस्सा नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा था उसका भाग मैं हूँ, उसका हिस्सा मैं हूँ। और परमेश्वर ने कहा था मैंने लेवियों के लिए दशवांश ठहराया है। बाकी 11 गोत्र लेवी के घराने को क्या देंगे? अपना दशवांश देंगे। जब तक ये संसार चलेगा, तुम धरती पर हो, परमेश्वर ने आज्ञा दी कि लेवियों को इस ज़मीन से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन उनको हिस्सा मिलेगा जो तुम अपना दान, अपना दशवांश, अपनी भेंट लाओगे, परमेश्वर के लिए लाओगे तो परमेश्वर के लिए, लेकिन उसमें से 10वां अंश जो है वो लेवियों का होगा, सेवा करने वालों का होगा। जब मूसा से परमेश्वर बात कर रहा था तो परमेश्वर ने कहा जब तू याजकों के वस्त्र बनाएगा तो उन वस्त्रों में तू हीरे भी लगाना, मोती लगाना, सोना लगाना, और वो बढ़िया कलर के और बढ़िया क्वालिटी के और बढ़िया कपड़े के होने चाहिए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमसे मांगते हैं। जहाँ तक कि जब उन्होंने अपनी भक्ति को स्टार्ट किया तो परमेश्वर ने उनको 5 प्रकार की बलियों के बारे में बताया कि 5 प्रकार के बलिदान करने हैं। और स्पेशल परमेश्वर ने कहा था जब तू बलि लाएगा, जब तू भेड़ लाए, या तू मेमना लाए, या तू बैल लाए, या तू कबूतर लाए, या पक्षियों में से लाए, कुछ भी लाए, उसको याजक पहले जांचेगा, सेवक उसको जांचेगा। क्या जांचेगा? कि वो जो भेंट लाई गई है, वो जो कुर्बानी के लिए मेमना लाया गया है, उस कुर्बानी के मेमने में कुछ भी नुक्स नहीं होना चाहिए। वो बीमार नहीं होना चाहिए, उसकी दोनों आंखें सही होनी चाहिए, दोनों कान सही होने चाहिए, वो जख्मी नहीं होना चाहिए और वो बीमार नहीं होना चाहिए। वो पूरी तरह तंदुरुस्त और कंप्लीट और दुरुस्त होना चाहिए और वो बढ़िया होना चाहिए। परमेश्वर मांगते हैं। इतना कुछ भी मूसा ने मांगा, वो मूसा ने नहीं मांगा था, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी मांगने के लिए। क्योंकि परमेश्वर के द्वारा मूसा को भवन बनाने का, मिलाप का तंबू बनाने का, भक्ति का स्थान बनाने का, परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान बनाने की आज्ञा दी गई थी और उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। सो परमेश्वर अनुशासन के परमेश्वर हैं, परमेश्वर डिसिप्लिन के परमेश्वर हैं। और इससे अगली बात ये है कि परमेश्वर अगर हमसे कुछ मांगते हैं तो इसलिए मांगते हैं कि परमेश्वर हमें देना चाहता है। बाइबल कहती है जो तू परमेश्वर की सेवा में देता है वो तू बीज बोता है। और रूल ये है और नियम ये है कि जो बीज बोता है वो जितना बोता है उतना नहीं काटता, कई गुना काटता है। अगर हम थोड़ा बीज बोते हैं तो थोड़ा काटेंगे, अगर हम ज़्यादा बीज बोते हैं तो ज़्यादा काटेंगे। तो जो कुछ भी हम परमेश्वर को देते हैं वो एक बीज की तरह है और बीज हमेशा बढ़ता है। अगर आपको बढ़ता हुआ चाहिए तो परमेश्वर को आपको देना होगा, आपको बोना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे हालात सुधर जाएं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीषों से भर दे, आपको पता है परमेश्वर ने इस्राएलियों को आशीषों की वचन दिए,
आशीषों के वचन दिए। व्यवस्था सार 28 बाब में जब 1 से 14 तक आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आशीषों का जिक्र है। ऐसी कोई बरकत नहीं, ऐसी कोई आशीष नहीं जो परमेश्वर ने वहाँ पर नहीं बोली है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरी चीज़ों में आशीष दूंगा, तेरे घर में आशीष दूंगा, तेरे बच्चों में आशीष दूंगा, तेरी पत्नी को आशीष दूंगा, तेरे खेत को आशीष दूंगा, तेरे सफ़र को आशीष दूंगा। यहाँ तक कि जो तेरे विरोधी हैं तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वो एक रास्ते से आएंगे, 7 रास्तों से वो भाग जाएंगे। परमेश्वर ये भी ध्यान रखते हैं कि हमारे विरुद्ध में कोई बात ना हो, हमारे विरुद्ध में कोई सोचे ना, हमारे विरुद्ध में कोई काम ना करे। परमेश्वर इसके लिए भी सोचा। यहाँ तक कि परमेश्वर ने कहा तुम कर्ज देने वाले बन जाओगे, ना कि लेने वाले। ये आशीषें परमेश्वर ने उन्हें दी है, लेकिन दी है तो किस बात के साथ, किस नियम के साथ? हर एक आशीष के साथ एक आज्ञा है। हर एक आशीष बरकत के वायदे के साथ एक आज्ञा है। जब आप आज्ञा पूरी कर लेंगे तब आप परमेश्वर से आशीषों को ग्रहण करें। अगर हम परमेश्वर को कुछ देना है तो ये सोच कर देना है कि परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहा है, हम उसकी आज्ञा को पूरा करते हैं। जब हम उसकी आज्ञा को पूरा कर लेंगे तब तमाम आशीषें हमारे ऊपर अपने आप आ जाएगी। जो व्यक्ति आज्ञाओं को पूरा कर लेता है वो अधिकारी बन जाता है। जो आज्ञाओं को पूरा नहीं करता वो भिखारी है, और जो आज्ञाओं को पूरा करता है वो अधिकारी है। अब हम पर है कि हमें भिखारी बनना है या हमें अधिकारी बनना है। तो हमें आज्ञा पालन करके, आज्ञा को पूरा करके हमें अधिकारी बन जाना है। जब हम पढ़ते हैं मलाकी की किताब 3 उसका 8 वचन से पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर कहता है क्या कोई मनुष्य मुझे ठग सकता है, मुझे धोखा दे सकता है? तो लोगों ने कहा नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम लोगों ने मुझे ठगा है, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। उन्होंने कहा किन चीज़ों में, किस विषय में? तो परमेश्वर ने कहा भेंटों और दशवांश के विषय में तुम लोगों ने मुझे ठगा है। खुद परमेश्वर कह रहे हैं कि अपनी भेंटें, अपना दशवांश मेरे घर में लेकर आओ, मेरे घर में भोजन होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर के भवन में भक्ति के सारे काम सही ढंग से हो और परमेश्वर के घर में भोजन हो। परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर ने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी कि जो इस्राएली अपना दशवांश लाएंगे उसमें से परमेश्वर के दास भी खाएंगे और उसमें से परदेसी, यतीम, विधवा और कंगाल, इन चारों की तुम्हें क्या करनी है? सहायता करनी है। तुम्हें विधवा को भी देना है, तुम्हें कंगाल को भी देना है, तुम्हें यतीम को भी देना है और तुम्हें परदेसी को भी देना है। अब ये 4 काम हम कैसे करेंगे? इन आज्ञाओं को कैसा पूरा करेंगे? अगर हमारे पास होगा तो हम परदेसियों की सहायता कर सकते हैं। अगर चर्च में होगा, अगर सेवकाई में होगा, अगर मिनिस्ट्री में होगा तो कंगालों की सेवा हो सकती है, विधवाओं की सेवा हो सकती है और यतीम की सेवा हो सकती है, परदेसियों की सेवा हो सकती है, ज़रूरतमंदों की सेवा हो सकती है। और बाइबल कहती है ज़रूरतमंदों की सेवा करो। लेकिन सेवा कैसे करेंगे? अगर जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी कमाई का हिस्सा लाएंगे। तो परमेश्वर ने बाद में क्या किया? परमेश्वर ने व्यवस्था सार में एक कानून ही बना दिया, एक नियम बना दिया कि सबने अपना दशवांश देना ही देना है, सबने भेंट लाना ही लाना है और भेंटें भी बढ़िया लाना है, अच्छी लाना है, उत्तम लाना है, क्योंकि परमेश्वर हमें बढ़िया देता है, उत्तम देता है। परमेश्वर हमें कुछ भी घटिया नहीं देता है, बढ़िया देता है। और परमेश्वर ने उनको ये आज्ञा दी, एक नियम बना दिया, व्यवस्था सार में कानून बना दिया कि अगर कोई अपना हिस्सा नहीं देगा तो उसको 5 हिस्से और डालकर देना पड़ेगा। तो परमेश्वर खुद मांगते हैं। मलाकी 3:10 में मैंने कहा खुद परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है अपने सारे दशवांश लाओ। यहाँ पर यह नहीं लिखा कम लाओ, थोड़ा लाओ, कभी कभी लाओ। परमेश्वर ने कहा अपने सारे दशवांश मेरे घर में लाओ, उससे मुझे परखो कि मैं तुम्हें आसमान की खिड़कियां खोलकर आशीष देता हूं कि नहीं। परमेश्वर हमें आसमान की खिड़कियां खोलकर आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा था अगर तुम आज्ञाओं को पूरा करोगे, अगर तुम
अपनी भेंट या अपना दशवांश लाओगे तो मैं नुकसान करने वालों को घुड़कूंगा, झिड़कूंगा। कोई भी तेरी फसल का कोई भी चीज, कोई भी कीड़ा तेरी फसल को नहीं लगेगा, तेरा नुकसान नहीं होगा, तेरा घाटा नहीं होगा, तू बढ़ता जाएगा। तो बढ़ने के लिए परमेश्वर हमसे मांगते हैं। तो आज हम क्या विचार कर रहे हैं कि क्या परमेश्वर हमसे मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। नंबर 2, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह आए तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लूका की अंजील 6:38 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये बात किसी पास्टर ने नहीं बोली है, ये बात किसी आम मनुष्य ने नहीं बोली है, ये बात अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से नहीं लिखा गया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से खुद बोला, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मत्ती 7:7 सबको याद है, बच्चों को भी याद है, बुजुर्गों को भी याद है, जवानों को भी याद है, सबको याद है कि उसमें लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन मांग वो ही सकता है जिसने पहले दिया हो। अगर आप बैंक में जाकर बोलें कि आपके पास करोड़ों रुपए हैं, बहुत पैसा है आपके पास, तिजोरियाँ भरी पड़ी है, तो हमें कुछ पैसा दे दो, तो वो बोलेंगे अपना अकाउंट दिखाओ, अपनी पासबुक हमें दिखाओ। उससे पहले वो चेक करते हैं। जब हम एटीएम में कार्ड डालते हैं, उसमें से पैसे पता क्यों निकलते हैं? क्योंकि उससे पहले हमने वहाँ पर जमा करवाए होते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा, स्वर्ग में अपना धन जोड़ो। ये धन जो है वो ये शारीरिक भी है, आत्मिक भी है। हम स्वर्ग में कैसे धन जोड़ सकते हैं? फिर से कहूँगा, जैसे कुरनेलियुस ने स्वर्ग में अपना धन जोड़ा। और जब आप स्वर्ग में आपका अकाउंट होगा, जब आपने दिया होगा, जब आपने बोया होगा, तो आप निकाल भी सकते हैं, परमेश्वर से मांग भी ले सकते हैं। लेकिन अगर दिए बिना मांगोगे तो फिर परमेश्वर की मर्जी है देना या नहीं देना है। तो यीशु मसीह कहते हैं, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। और फिर नए नियम में जब प्रेरितों ने सेवा की तो पौलुस बहुत सारी सेवकाइयाँ करता था। उसमें से एक सेवका ये थी कि वो कलीसियाओं को चिट्ठियाँ लिखता था, लेटर लिखता था, और उनमें ये शिक्षा देता था कि जब मैं आऊँगा या मैं किसी को भेजूँगा तो कुछ पैसा इकट्ठा करके, जमा करके तुम लोग रखना, ताकि हम जो ज़रूरतमंद सेवक हैं यरूशलेम में, जिनको ज़रूरत है, वहाँ पर सेवा के लिए हम पहुँचा देंगे। ये सेवा भी पौलुस करता था। हालेलुया। सो आज ये सेवा हम कैसे कर सकते हैं? अगर सेवकाई में, अगर मिनिस्ट्री में हमारे पास बढ़ता हुआ होगा तो हम किसी को दे सकते हैं। तो आज मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या परमेश्वर मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, क्या परमेश्वर मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते हैं। तो मैंने नए नियम से भी आपको बताया और मैंने पुराने नियम से भी आपको बताया कि पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर मूसा के वसीले बहुत सारी वस्तु को मांगता है, लेकिन मांगता अपने लिए नहीं, मांगता है परमेश्वर के काम को पूरा होने के लिए। यीशु मसीह भी अपने लिए नहीं मांगते हैं, यीशु मसीह भी मांगते हैं परमेश्वर के कामों को करने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह जाते हैं, उसके साथ 12 लोग हैं, और जब 13 लोग जाएंगे तो उनको खाने की भी ज़रूरत है, उनको कपड़ों की भी ज़रूरत है, उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। जब लूका की इंजील 5 बाब आप पढ़ते हैं तो वहाँ 2 स्त्रियों के विषय में लिखा है, सुसन्ना और योअन्ना के विषय में लिखा। ये राजघराने से थी और ये अपने धन और संपत्ति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की सेवा किया करते थे। बहुत सारे लोग हैं नए नियम में जिन्होंने अपने धन के द्वारा परमेश्वर की सेवा की, जिन्होंने अपने वस्तुओं के द्वारा, चीज़ों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की सेवा की है। अगर आप बोएंगे तो आप काटेंगे। तो आज से आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्या परमेश्वर मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। हाँ, परमेश्वर मांगते हैं, लेकिन मांगते किसके लिए है? अपनी सेवकाई के लिए। और उस सेवकाई में जो लोग सेवक बनकर काम कर रहे हैं उनके लिए। फिर उसके बाद जो ज़रूरतमंद आते हैं चर्च में, सेवकाई में, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आज परमेश्वर हमसे चाहते हैं। परमेश्वर की सेवकाई एक घर की तरह है। हमारे घरों में बहुत सारी ज़रूरतें हैं, इसलिए आदमी लोग काम करते हैं, और कुछ घरों में तो बहनें भी काम करती हैं। फिर वो मिलके बहुत कुछ कमाते हैं और अपने घर को चलाते हैं। और परमेश्वर की जो सेवकाई या मिनिस्ट्री है, चर्च है, ये भी एक घर की तरह है। जिस प्रकार घर में हर प्रकार की वस्तु चाहिए, इसी प्रकार परमेश्वर की सेवकाई में हर प्रकार की वस्तु चाहिए।
तो परमेश्वर इस बात को समझते हैं, परमेश्वर इस बात को जानते हैं, इसलिए परमेश्वर ने इन सारी चीज़ों की आज्ञा दी है। इन सारी चीज़ों के विषय में, सारे कामों के विषय में वचन बताए हैं। मैंने आपके लिए 1-2 ही वचन पढ़ा है, लेकिन बाइबल में बहुत सारी आयतें हैं जहाँ पर परमेश्वर लोगों से कहते हैं लेकर आओ। जब सुलेमान ने भी भवन बनाया तो लोगों ने सोना दिया, चांदी दी, पैसा दिया, कपड़ा दिया, लकड़ी दी, बहुत सामान दिया, और फिर उस भवन में लोग खाने पीने की वस्तुओं भी लेकर आते थे। जब सुलेमान ने भवन बनाया, वो सुलेमान का भवन बहुत ही शान वाला भवन था, बहुत ही सुंदर भवन था, क्योंकि लोगों ने और सुलेमान ने उसमें बहुत ही भेंट चढ़ाए, बहुत चीज़ों को लेकर आए, इसलिए वो सुंदर बना। आज अगर आप चाहते हैं आपका जीवन सुंदर बन जाए, आपकी मिनिस्ट्री सुंदर बन जाए, आपका चर्च बढ़िया बन जाए, तो आपको भी परमेश्वर को देना है और कभी भी अपने मन में शक नहीं लाना है, क्योंकि बाइबल कहती है जो शक करता है वो परमेश्वर से कुछ हासिल नहीं कर सकता है। आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में लाएं तो आज्ञा समझ कर लाएं कि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, हमें परमेश्वर को देना है। परमेश्वर हमसे मांगते हैं, कोई मनुष्य नहीं मांगता है। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगली बार हम सीखेंगे कि क्या परमेश्वर के दास हमसे मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते हैं। ये बात भी मैं आज ही बताने वाला था, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इस कारण इस सवाल का जवाब मैं अगली वीडियो में दूंगा। आइए आंखें बंद करें, एक प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपका वचन है महान पिता, आपका वचन सामर्थ्य है और आपकी आज्ञाओं को हमने पढ़ा है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग प्रभु जी आपके सेवकाई में देते हैं वो बढ़ते जाएं, वो आशीष को हासिल करते जाएं, उनके घर में, उनके जीवन में किसी प्रकार की कुछ कमी घटी ना रहे, जो बोते हैं वो 100 गुना काटें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद इस समय आपका हाथ सबको छुए, जो बीमार हैं वो चंगे हो जाएं, जो दुखी हैं वो सुख पाएं, और जो खुदावंद निराश हैं, उदास हैं, उनके जीवन में आनंद आ जाए। जो बीमार है वो चंगे हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो पाप में है, बंधनों में है, वो छुटकारा पाएं, छुड़ाए जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी। इसी समय आपका रूह छुए प्यारे पिता, आपका वचन हर एक हृदय में काम करे। आपके हाथों में सब कुछ सौंपता हूँ, अपना अनुग्रह करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।